लेट्स माइक न्यूज एट 8। कई राज्यों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सिरप्स प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। चिकित्सा विभाग ने राज्य भर के औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे मेडिकल स्टोर और अस्पतालों से कफ सिरप के नमूने तत्काल जुटाएं और किसी भी संदिग्ध दवा का वितरण रोकें। यह भी निर्देश दिया गया है कि श्रीसन फार्मा के कफ सिरप की बिक्री रोक दी जाए। विभिन्न जिलों में बनने वाले अन्य सिरप के भी सैंपल लेने और उन्हें लखनऊ प्रयोगशाला भेजने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप और सिलाई मशीन वितरित की। उन्होंने कहा कि नारी की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। धरती को भी हमने माता के रूप में पूजा है। गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा है और ये केवल भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा है। माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा कहकर के हमने इस धरती माता की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। चुनाव आयोग ने पंजाब की राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर तक चलेगी। पंजाब की इस राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। आयोग ने इस बार छठ महापर्व का विशेष ध्यान रखा है, जिससे बाहर रहने वाले बिहारी मतदाता भी घर लौटकर मतदान कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग ने राजनीतिक दलों, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विस्तृत बैठकें की और इस बार 17 नए सुधार लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान में जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल ट्रोमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैली। चूंकि हमारे मरीज गंभीर होते हैं तो उनके सर्वाइकल रिफ्लेक्सेस भी कमजोर होते हैं और उनको लगातार सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। बिजली से जलने के कारण वहां जहरीली गैसें निकल रही थीं और हमें उन्हें उनके सपोर्ट सिस्टम के साथ शिफ्ट करना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस में आग लगने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। झारखंड के धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल, नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने कहा कि प्रदूषण रोकने के ठोस कदम जरूरी हैं। सुनवाई में नगर निगम ने बताया कि बीसीसीएल क्षेत्रों की सफाई का जिम्मा उस पर है, लेकिन फंड की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। इस पर कोर्ट ने बीसीसीएल से जवाब मांगा कि जब रखरखाव निगम कर रहा है तो उसे फंड क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दावा किया कि हाल के महीनों में वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 3 लाख के इनामी 3 माओवादियों ने हथियारों के साथ समर्पण कर दिया। ये तीनों नक्सली कई मुठभेड़ में शामिल थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने कहा कि माओवादी निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, इसलिए हमने जंगल छोड़ दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र से बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो का नाम बदलकर बसव मेट्रो करने की सिफारिश करेगी। बेंगलुरु में एक समारोह में उन्होंने 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना के बारे में कहा कि समानता, करुणा और सह अस्तित्व के उनके सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने बसवन्ना के चित्र को सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य किया और वचन विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।